गुब्बारे सुब्बारे लग रहे हैं यहाँ पर और तैयारी धूमधाम से लगी हुई है तैयारी करने में यहाँ पर। जी कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो? वोटर्स हैं यहीं के? यहीं के वोटर्स हैं? क्या लगता है आपको? ये तैयारियाँ चल रही है, कौन आ रहा है? रवि किशन आ रहे हैं मैम, सुनने में तो आ रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है जी। तो कभी मिले हैं रवि किशन जी से? नहीं मिले कभी। तो वोट किसको देते हैं वैसे आप? बीजेपी। अच्छा, सीना ठोक कर बीजेपी? जी जी बीजेपी आएगी इसका मतलब? जी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आप आए हैं, आप लोगों को स्वागत है हमारे एरिया में और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने इस क्षेत्र का जायजा लिया। आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ना इतने सालों से कम 50 साल हो गया इस एरिया को, होगा कि नहीं हो गया? हाँ, 50 साल में क्या अभी बदलाव देखा जो आगे और होगा? बदलाव तो होना अनिवार्य है, बदलाव होके रहेगा और होगा भी। इस क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया और संदीप पाठक जी ऐसे नेताओं से यहाँ की जनता ये समझती है कि ये नेता बिल्कुल भ्रष्ट है और वाक्यों में भ्रष्ट है। अगर ये नेता भ्रष्ट नहीं होते तो जेल जाने का कोई मकसद नहीं होता। किसी को कोई नाजायज नहीं फंसा सकता। एक से कानून हमारे संविधान में, हिंदुस्तान की जो संविधान में जो मैटर है, कोई नाजायज न किसी को सता सकता है न किसी को जेल कर सकता है। अभी जैसे कि हम मायापुरी में हैं, अभी आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं ना, झुग्गीवासी जितने भी रहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी को ये मिलके झंडा भी इन लोगों ने फहराया। और यही आप लोगों को यही जस्ट पास में ही दिखाती हूँ। ये देखिए, बदलाव क्यों नहीं चाहिए जनता को? आप देखिए यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है, यही गंदगी, यही बदलाव चाहिए और यही बदलाव नहीं हो पा रहा है। नाले के ऊपर इतना कहा कि नाले साफ कराएंगे, नाला साफ कराएंगे। मैं बताती हूँ यहाँ की छोटी सी बच्ची गिर के इसमें मर गई, उसके बाद भी नहीं साफ कराया। नाले की बात करते हैं, 6 साल हो गया। ये बताइए 6 साल के बाद 2100 नाला नहीं बना। मैं कह रही हूँ वो 2100 और 2500 को मिला के जरा जोड़ दीजिए। अगर वो बच्ची वापस आ जाएगी तो दे देंगे वो। नहीं ठीक है, ठीक है। ये गंदे इलाका मायापुरी जैसे झुग्गी झोपड़ी में आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच में आए, हमारा तो काम है सर। इसलिए हम अपने पूरे रेवाड़ी लाइन झुग्गी झोपड़ी वालों की तरफ से आपको हम धन्यवाद देते हैं। जी राम राम जी, आप सभी को कैसे हैं? संबोधित कर रहे हैं भैया जी आप? आप यहीं के वोटर्स हैं आप लोग? हैं? बैठ जाइए। आपसे भी सवाल कर लो, क्या लगता है आपको इस बार लगता इस बार हमें चाहिए मोदी सरकार। इस बार मोदी सरकार चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? मोदी सरकार चाहिए। अरे यार, केजरीवाल ने इतना कुछ महिलाओं के लिए छूट दे रखा है हर चीज। मैडम आप बताओ, आप किसको दोगे वोट? आपसे सवाल है। मैडम मेरा तो अलग ही होता है, मैं तो व्यू लेने आई हूँ जनता के। बिल्कुल हम लोग डालेंगे मोदी के, आप दोनों झाड़ू के। नहीं, आप किसको देते हो? मोदी के देंगे या किसको देंगे? मोदी को देंगे अभी आप? अच्छा, बदलाव बताइए, क्या बदलाव? अगर जीत के नहीं आए तो फिर क्या होगा? वोट वापस दे देंगे, ले लेंगे आप? मैम यही तो बात है ना, अब ये सोच रहे हैं हम कि नहीं जीतेंगे तो क्या वो जो पैसे बोल रहे हैं देने के लिए क्या मिलेंगे? जो डॉक्टर के पैसे माफ़ी है क्या वो होगी या करेंगे? या झाड़ू वाला कह रहा है कि 2100 रुपये मिलने हैं, क्या जीतने के बाद वो देगा या हारेगा तो देगा या नहीं देगा? क्या वोट लेने से पहले नहीं हो सकता ये सब? वो बात ये सही करेक्ट बात है मैम। ये क्या 2100 रुपये जो का कार्ड बना है वो पहले क्यों नहीं आ रहा है? वोटिंग के बाद ही क्यों आएगा? जो 2500 मिल रहे हैं वो वोटिंग के बाद। किसी की भी पार्टी की बात बता रही हूँ मैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे वो बीजेपी हो गई, कोई भी पार्टी हो गई, ये पार्टी पहले क्यों नहीं दे रही? बाद में हार जाएगी तो बात तो यही बोल रही हूँ मैं बताता हूँ। हाँ। आपने बोला कि वो देंगे या नहीं देंगे। ये केजरीवाल ने बोल रहा है कि मैं जीत जाऊंगा तो दूंगा। सुनो, उसने ये बोला, वो तो जीता हुआ है, उसकी सरकार चल रही है 11 महीने से, अभी तक क्यों नहीं दे रहा? अभी सत्ता में तो वही है ना, तो वो क्यों कह रहा है कि मैं जीतने के बाद दूंगा? आज तो जीता हुआ है ना, उसकी सरकार चल रही है 11 महीने से, अब क्यों नहीं दे रहा? क्यों जी?
आप सब बताओ, 11 महीने से उनकी सरकार चल 11 साल से है, तो अभी क्यों नहीं दे रहा? हमारी सरकार नहीं है तो हम तो जीत रहे हैं। जब सरकार बनेगी तो हम देंगे जी। और हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, MP में दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं जो हमने बोला है। और केजरीवाल ने तो लोकसभा चुनाव में भी बोला था कि फार्म भरवाए लोगों के कि 1000 रुपये दूंगा लोकसभा चुनाव में। वो मिले किसी को क्या? तुमसे सबसे फार्म भरवाए थे, किसी को 1000 रुपये मिला? किसी को नहीं मिला। पंजाब में बोला मैं पैसे दूंगा 1000 रुपये, दिया किसी को नहीं दिया। क्या आप लोग अब बचपन बीत गया, हमने इतनी परेशानियां झेल लिए झुग्गियों में कि अब नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उन्हीं चीज़ों से निकले। मैं ये रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल भैया अब नहीं सहोगे आप लोग? नहीं। अब नहीं सहोगे? मतलब ये कि झांसी की रानी बन के रहोगे आप लोग? नालियों का पानी घर में से फेंकते हैं, अच्छा। नहाते हैं तो पानी फेंकते हैं, बारिश आती है तो रोड पे नाली का पानी आ जाता देख है। चुकी हूँ, सर्वे कर चुकी हूँ। तो जाहिर से बात है अब नहीं सहेंगे, अब बदलाव चाहिए। इस टाइम के माहौल में हमारा पूरा विश्वास है कि बीजेपी जीत करेगा। ठीक है। ये सबसे मुद्दा यहाँ पर उठाया है गंदे पानी का। हर जगह दिल्लियों में गंदा पानी चल रहा है और हम तो झुग्गी वासी हूँ, हमें 30 रुपये लीटर लेना पड़ता है बोतल, 30 रुपये बोतल लेना पड़ता है पानी। क्या चाहते हैं? क्या लगता है आपको? इसमें क्या कहा जा सकता है? जिस तरह से लहर दौड़ा है बीजेपी का, देखिए ऊपर वाले के हाथ में है, कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा, बीजेपी क्यों आनी चाहिए ये भी बता दीजिए। बदलाव तो होना चाहिए, कभी बीच बीच में बदलाव होना चाहिए। हाँ, जो सुविधाएं दी हैं अभी जो देने जा रहे हैं तो वो जीत कर आएंगे तभी मिलेगा उनको सुविधाएं। जीत के आएंगे तभी तो बोले भी है जहाँ मिलेगा, लेकिन ये लालच जो इंसान को पकड़ा जाता है ना, बहुत बुरा है। इसकी वजह से पब्लिक ये नहीं देख रहा है आगे महंगाई भी बढ़ेगा। हाँ, पब्लिक तो सोच रहा है हमें फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से निकालेंगे ये नहीं देख रहे हैं। 10 साल पहले नहीं धो रही है। तो आप कितने साल से रह रहे हो? आप रह रहे 4-5 साल से। 4-5 साल से आप वोटर हैं? वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। कहाँ जाते हो वोट डालने के लिए? जाते हैं क्या चाहिए यहाँ पे कबाड़ मंडी। अच्छा, वोट डालते हो तो देख कर वोट डालते हो कि नहीं? किसको देते हो? केजरीवाल को देंगे, चाहे उनको दे देंगे, मोदी को। नहीं, चाहे नहीं होता है। हाँ। मतलब जो काम करे वही तो देंगे है हाँ, वोट। हाँ, मोदी को दिया हूँ। मोदी को देते हैं आप? हाँ। चलो जी, मोदी को देते हैं। यहाँ पे तो सब गायब हो गए हैं, देखते ही हुए कैमरा देख के सब गायब हो जाते हैं। भाजपा को ही देंगे, इन्हीं को देते ही हैं। तो बदलाव कह रहे हो नहीं हो रहा है तो इनको क्या बदलाव है? यहाँ पे तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, देख लो आप। आप देखो, जूम करके दिखाओ, देखो ऊपर भी दिखाओ जरा। जी राम राम जी। राम राम जी। बदलाव नजर आया कुछ इतने सालों में? कुछ बदलाव नहीं है। एक बदलाव क्या है, शौचालय बना है, इसका सिवा कोई बदलाव। शौचालय बनाया किसने? अब किसने बनाया? वोट तो लगा है राजकुमारी को। हाँ। अब किसके नाम से फंड पास हुआ था, क्या हुआ था, बोलो नेता लोग बता सकते हैं। साथियों नमस्कार। नवसिद्धि संकल्प मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप लोग देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं मायापुरी फेज़ 2 में हूं, जो कि आप देख रहे हैं। यहां पर इंडस्ट्री एरिया है। आप लोगों को बैकएंड पे दिखा दे रही हूं। कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि बैकएंड पे तस्वीरें दिखाएं, यहाँ की झुग्गियों को दिखाएं। आप देख रहे हैं कि लगभग 3000 झुग्गियाँ हैं यहाँ पर। और आसपास का माहौल दिखा देती हूँ मैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे वोटर्स हैं जो कि हम लोग अभी बातचीत करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। आप लोगों को बता दूँ कि इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन के दौर में सभी पार्टियाँ अपने नाम के झंडे लेकर घूम रही हैं ताकि वो जीत उनको मिले। अभी आप लोगों को बता दूँ, बैकएंड पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आम जनता को संबोधित करने के लिए सुनने में आ रहा है कि रवि किशन जी यहाँ पर आने वाले हैं शाम को। आप लोगों को ये भी बता दूं कि बीजेपी से यहाँ पे जो
कैंडिडेट खड़े हुए हैं। श्याम शर्मा जी खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं। सुरेंद्र सेतिया जी खड़े हुए हैं। अभी आप लोगों को दिखाऊं कि निर्दलीय जो खड़ी हुई हैं राजकुमारी ढिल्लो जी खड़ी हुई हैं, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी से वो खड़ी वहाँ पे थी। तो अभी आप लोगों को अंदर भी लेकर चलूँगी और यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इलेक्शन अभी कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही दिन में अभी ये जो आम जनता है, जहाँ पे वोटर्स हैं, काफ़ी सारे वोटर्स हैं, ये वोटर्स किसको जिता रहे हैं? या आम आदमी को जिता रहे हैं, या भाजपा को जिता रहे हैं, या कांग्रेस को जिता रहे हैं, या अदर कोई? चलिए, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर खड़े भी हैं, अंदर भी लेकर चलूँगी और 8 तारीख को रिजल्ट भी है। तो क्या कुछ लगता है आपको ये माहौल जो लगातार लगे हुए हैं? इस टाइम के माहौल में हमारा पूरा विश्वास है कि बीजेपी जीत करेगा। अच्छा, ठीक है। ये सबसे मुद्दा यहाँ पर उठाया है गंदे पानी का। हर जगह दिल्लियों में गंदा पानी चल रहा है और हम तो दुखजुगी वासी हूँ। हमें 30 रुपये लीटर लेना पड़ता है बोतल, 30 रुपये बोतल लेना पड़ता है पानी। तो इसलिए पानी गंदे चलता है तो आदमी क्या करे, किसी तरह से मजबूर होकर लेना पड़ता है। ओनली पानी ही है क्या? पानी खारा पानी 20,000 12 आदमी मिल के 20 हज़ार रुपया खर्च कर करके और वो खारा पानी से स्नान करते हैं या तो बर्तन धोते हैं। और मीठा पानी के लिए 30 रुपये बोतल खरीदता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी ने जो सुविधाएं दी हैं अभी तक ये पूरी सभी को मिली है कि नहीं मिली हैं? किसी को अभी नहीं मिला है। हमारे मोदी जी आ जाएंगे यहाँ पर, मुख्यमंत्री यहाँ का बन जाएगा, जीतने के बाद ही बदलाव हो जाएगा, तब मिलेगा। पहले वोट मांग लेंगे फिर मिलेगा? हाँ। आपको लगता है क्या ये ठीक है? हाँ, लगता है। नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अभी बदलाव हो के ही रहेगा। आपने टी शर्ट भी पहन रखी है? हम बीजेपी वालों की टी शर्ट भी पहन रखी है? हमारे को बीजेपी वाले नहीं दिए हैं, हम कहीं से ले लाया हूँ। हमने भजन भाव भी करता हूँ बीजेपी के ऊपर, हम गाना भी गा करके गाता हूँ और हर जगह जैसे कि कहीं अगर जो कुछ पूछे तो बताता भी हूँ। क्या लगता है आपको? इसमें क्या कहा जा सकता है, जिस तरह से लहर दौड़ा है बीजेपी का, देखिए ऊपर वाले के हाथ में कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा, बीजेपी क्यों आनी चाहिए ये भी बता दीजिए। बदलाव तो होना चाहिए, बीच बीच में बदलाव होना चाहिए। हाँ, जो सुविधाएं दी हैं अभी जो देने जा रहे हैं तो वो जीत कर आएंगे तभी मिलेगा उनको सुविधाएं। जीत के आएंगे तभी तो बोले भी है जहाँ मिलेगा, लेकिन ये लालच जो इंसान को पकड़ा जाता है ना, बहुत बुरा है। इसकी वजह से पब्लिक ये नहीं देख रहा है, आगे महंगाई भी बढ़ेगा। जी, कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो? वोटर्स हैं यहीं के? यहीं के वोटर्स हैं? क्या लगता है आपको? ये तैयारियां चल रही है, कौन आ रहा है? रवि किशन आ रहे हैं मैम, सुनने में तो आ रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है जी। तो कभी मिले हैं रवि किशन जी से? नहीं मिले कभी। तो वोट किसको देते हैं वैसे आप? बीजेपी। अच्छा, सीना ठोक कर बीजेपी? जी। बीजेपी आएगी इसका मतलब? जी। चलिए, हम ना ज़्यादा सवाल ना करके हम यही करते हैं कि ना पूछते हैं कि किसको जिता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ना कितने समस्याओं के बावजूद भी यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं रहते हैं। जी, राम राम जी। आप यहीं के वोटर्स हैं भैया? रिक्शा चलाते हैं? यहीं के रिक्शा चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। अच्छा, दुकान भी चलाते हैं। तो क्या लग रहा है ये बीजेपी वाले ये सारा तैयारियां चल रही हैं, रवि किशन जी आ रहे हैं तो बढ़िया आ रहे हैं, संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जो संबोधित करके जाते हैं तो काम होता भी है कि नहीं होता है? काम कहाँ होता है? नहीं होता, सब वैसे ही पड़ा होता है। तो आप किसको वोट देते हैं वैसे? किसको वोट देते हैं? तो केजरीवाल को देते हैं। अच्छा, तो केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या नहीं किया? बिजली फ्री कर दिया, स्कूल सही करवा दिया, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, पहले आधी बाहर से आधी अंदर मिलती। अच्छा, वोट फॉर केजरीवाल आपका तो। चलिए, यहाँ पर और भी देखो दुकानदारी, देखो छोटी छोटी दुकानें डाल के कैसे रह रहे हैं, फिर भी मतलब डेडिकेटेड है सारे के सारे। जी, राम राम जी। राम राम बच्चे, कैसे हो? ठीक है, कपड़ा धो रही हैं। कपड़ा धो रहे? बड़े कोने में कपड़ा धो रहे हो आप तो। जगह नहीं, क्या करा जाए, यहीं धो रही है। तो आप कितने साल से रह रहे हो आप?
रह रहे हैं 4-5 साल से। 4-5 साल से आप वोटर हैं, वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं। कहाँ जाते हो वोट डालने के लिए? जाते हैं क्या चाहिए यहाँ पे कबाड़ मंडी। अच्छा, वोट डालते हो तो देख कर वोट डालते हो कि नहीं? किसको देते हो? केजरीवाल को देंगे, चाहे उनको दे देंगे, मोदी को नहीं, चाहे नहीं होता है। हाँ। मतलब जो काम करे वही तो देंगे है वोट। हाँ मोदी को दिया हूँ। मोदी को देते हैं आप? हाँ। क्या है जी हैं? यही की वोटर्स है ना आप लोग तो? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको इस बार? इस बार लगता है कि इस बार हमें चाहिए मोदी सरकार। इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। लोग डालेंगे मोदी के, आप दोनों झाड़ू के। नहीं, आप किसको देते हो? आप मोदी के देंगे या किसको देंगे? मोदी को देंगे अभी आप? अच्छा, बदलाव बताइए, क्या बदलाव? अगर जीत के नहीं आए तो फिर क्या होगा? वोट वापस दे देंगे, ले लेंगे आप? मैम यही तो बात है ना, अब ये सोच रहे हैं हम कि नहीं जीतेंगे तो क्या वो जो पैसे बोल रहे हैं देने के लिए क्या मिलेंगे? जो डॉक्टर के पैसे माफ़ी है क्या वो होगी या करेंगे? या झाड़ू वाला कह रहा है कि 2100 रुपये मिलने हैं, क्या जीतने के बाद वो देगा या हारेगा तो देगा? देगा या नहीं देगा? जो लोग कह रहे हैं कि 5 लाख का फ्री है इलाज, हारने के बाद वो देंगे? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि हारने के बाद लोग तो ऐसे कह देते हैं हम तो नहीं है कहीं भी। आप तो किससे उम्मीद करूँगी? हम उम्मीद जब करेंगे जब सरकार हमारी बन जाएगी। बनती किसकी सरकार है वो तो जीतने के बाद पता कहने का मतलब ये है कि अभी कई महिलाओं को ये बोला जाएगा कि हाँ भाई आप इनको वोट दोगे तो ये सब होगा। क्या वोट लेने से पहले नहीं हो सकता ये सब? वो बात ये सही करेक्ट बात है मैम। ये क्या 2100 रुपये जो का कार्ड बना है वो पहले क्यों नहीं आ रहा है? वोटिंग के बाद ही क्यों आएगा? जो 2500 मिल रहे हैं वो वोटिंग के बाद। किसी की भी पार्टी की बात बता रही हूँ मैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे वो बीजेपी हो गई, कोई भी पार्टी हो गई, ये पार्टी पहले क्यों नहीं दे रही? बाद में हार जाएगी तो बात तो यही बोल रही हूँ मैं बताता हूँ। हाँ। कल ने बोल रहा है कि मैं जीत जाऊंगा तो दूंगा। सुनो, उसने ये बोला, वो तो जीता हुआ है, उसकी सरकार चल रही है 11 महीने से, अभी तक क्यों नहीं दे रहा? अभी सत्ता में तो वही है ना, तो वो क्यों कह रहा है कि मैं जीतने बाद दूंगा? आज तो जीता हुआ है ना, उसकी सरकार चल रही है 11 महीने से, अब क्यों नहीं दे रहा? क्यों जी? आप सब बताओ, 11 महीने से उनकी सरकार चल, 11 साल से है, तो अभी क्यों नहीं दे रहा? हमारी सरकार नहीं है तो हम तो जीत रहे हैं, जब सरकार बनेगी तो हम देंगे। और हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, MP में दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं जो हमने बोला है। और केजरीवाल ने तो लोकसभा चुनाव में भी बोला था कि फार्म भरवाए लोगों के कि 1000 रुपये दूंगा लोकसभा चुनाव में। वो मिले किसी को? क्या तुमसे सबसे फार्म भरवाए थे, किसी को 1000 रुपये मिला? किसी को नहीं मिला। पंजाब में बोला मैं पैसे दूंगा 1000 रुपये, दिया किसी को? किसी को नहीं दिया। क्या आप लोग सहमत हैं सर की बातों पे कि नहीं है? बिल्कुल पूछो, एक से पूछो, क्या किसी को 1000 रुपये मिला अभी तक? नहीं मिला ना। वो झूठ बोलता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमने महाराष्ट्र में बोला, हरियाणा में बोला, MP में बोला, सबको मिलता है। सर देखिए, जो 2500 रुपए देने का वादा किया, हाँ जी, 2500 रुपए कम नहीं होते, बहुत होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसकी तो कोई कंडीशन नहीं लगा देंगे, इनका ये होगा तभी मिलेगा। नहीं, हम सभी महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। हमारी सरकार बढ़ेगी तो हर प्रत्येक महिला को 2500 रुपए मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो ना कि आम आदमी पार्टी ने जैसा किया, सुनिए, आम आदमी पार्टी ने जैसा किया कि ना आधार कार्ड ये सब तो ले लिया, लेकिन ना बैंक अकाउंट नहीं लिया। कई अकाउंट के मतलब कई अकाउंटों के पैसे खाली हो गए। अकाउंट उन्होंने झूठ बोला, फ्रॉड कर रहा है, एक तरह से फ्रॉड किया। ऐसी एजेंसी लगी थी, वो फ्रॉड कर रही थी, महिलाओं के फार्म भरवा लिए और खाता नंबर ले लिया, OTP ले लिया, तो उनसे पैसे कट गए। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड की राजनीति करता है केजरीवाल, और बहुत सारे ऐसे केस है जो महिलाओं के पैसे कट गए। तो केजरीवाल तो सिर्फ फ्रॉड करता है। हमने किसी को धरती को आसमान पे ला दो, वो कह रहा है मैं दूंगा, क्यों देगा? एक उसकी सरकार जब उसे देना था 2100 रुपए आने थे तो पहले उसकी सरकार बनी हुई है, उसे 2100 रुपए हमारे बैंकों में आ जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं आए? हम पानियों पे धक्के खा रहे हैं। वो जीतेंगे तब देंगे ना, ये तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं।
हमारी तो सरकार नहीं है ना बीजेपी की, तो हम तो जीतेंगे तो ही देंगे। मैम यही तो बात है, उनकी तो सरकार बनी हुई है। हाँ ऑलरेडी बनी हुई है, तो उनको तो भेज देने दे। और इन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा, आप क्यों सोच रहे जब वोटिंग की बात हुई तो आप केजरीवाल को क्या अभी मैसेज क्या देना चाहते हैं इस चीज को लेकर? मैं तो बस इतना कहूँगी सर, हाथ जोड़ के विनती है, हमारा नाला और हमारा घर थोड़ा ठीक करवा दो। हम बहुत परेशान हैं अपने झुग्गी में रह रहे। कितने साल हो गए आपको? हमारा बचपन बीत गया, हमने इतनी परेशानियां झेल ली है झुग्गियों में कि अब नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उन्हीं चीज़ों से निकले। मैं ये रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल गए। भैया अब नहीं सहोगे आप लोग? नहीं। अब नहीं सहोगे? मतलब ये कि झांसी की रानी बन के रहोगे आप लोग? नालियों का पानी घर में से फेंकते हैं। अच्छा। नहाते हैं तो पानी फेंकते हैं, बारिश आती है तो रोड पे नाली का पानी आ जाता देख है। चुकी हूँ, सर्वे कर चुकी हूँ। तो जाहिर से बात है अब नहीं सहेंगे, अब बदलाव चाहिए। अब बदलाव चाहिए। यहाँ की आप लोगों ने जितनी महिलाओं को देखा ना भैया, अब बदलाव चाहिए। आप देख लीजिए, चाहे वो आम आदमी आए, चाहे वो बीजेपी आए, किसी की भी सरकार आती है, और चाहे हमारा कमल आगे, चाहिए हमें बदलाव। और हम चाहेंगे दिल से कि जीतें। जब तक वो जीतेंगे नहीं, बदलाव होगा नहीं होगा। हमारी सरकार भी आनी जरूरी है और हमारे बच्चों को भी देखना जरूरी है। और हम चाहते हैं मोदी जी भी आएंगे सारी झुग्गीवासियों ने ठाना है भाजपा को लाना है। अच्छा। आज झुग्गीवासियों ने ठान लिया है कि अब की बार भाजपा को लाना ही लाना है। अच्छा। बिल्कुल। चलिए आगे भी हम व्यू लेते हैं कि ना आगे क्या लोगों के मन में है। मन में यही है जो हमारे मन में है। धरती को आसमान पे ला दो। वो कह रहा है मैं दूंगा, क्यों देगा? एक उसकी सरकार जब उसे देना था 2100 रुपए आने थे तो पहले उसकी सरकार बनी हुई है, उसे 2100 रुपए हमारे बैंकों में आ जाने चाहिए थे। वो क्यों नहीं आए? हम पानियों पे धक्के खा रहे हैं। वो जीतेंगे तब देंगे ना, ये तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। हमारी तो सरकार नहीं है ना बीजेपी की, तो हम तो जीतेंगे तो ही देंगे। मैम यही तो बात है, उनकी तो सरकार बनी हुई है। हाँ ऑलरेडी बनी हुई है, तो उनको तो भेज देने दे। और इन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा, आप क्यों सोच रहे जब वोटिंग की बात हुई तो आप केजरीवाल को क्या अभी मैसेज क्या देना चाहते हैं इस चीज को लेकर? मैं तो बस इतना कहूँगी सर, हाथ जोड़ के विनती है, हमारा नाला और हमारा घर थोड़ा ठीक करवा दो। हम बहुत परेशान हैं अपने झुग्गी में रह रहे। कितने साल हो गए आपको? हमारा बचपन बीत गया, हमने इतनी परेशानियां झेल ली है झुग्गियों में कि अब नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उन्हीं चीज़ों से निकले। मैं ये रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल गए। भैया अब नहीं सहोगे आप लोग? नहीं। अब नहीं सहोगे? मतलब ये कि झांसी की रानी बन के रहोगे आप लोग? नालियों का पानी घर में से फेंकते हैं। अच्छा। नहाते हैं तो पानी फेंकते हैं, बारिश आती है तो रोड पे नाली का पानी आ जाता देख चुकी है। हूँ, सर्वे कर चुकी हूँ। तो जाहिर से बात है अब नहीं सहेंगे, अब बदलाव चाहिए। और हम चाहते हैं मोदी जी भी आएंगे सारी तो झुग्गीवासियों भी। ने ठाना है भाजपा को लाना है। अच्छा। आज झुग्गीवासियों ने ठान लिया है कि अब की बार भाजपा को लाना ही लाना है। अच्छा। बिल्कुल। चलिए ये बोल सकते हैं नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतने सालों में बदलाव हुआ कि आगे होगा? अब बदलाव तो हुआ नहीं, लेकिन अब की हो सकता कि हो जाए। आपकी हो सकता है, 100% पे नहीं है अभी आप। अब 100% दिल्ली लंबी है, अब हम सब जगह का थोड़ी जान रहे हैं। हम तो हैं कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन अब सब क्या पता लगता है। तो यहाँ पे भी बदलाव हुआ नहीं है? कहाँ हुआ बदलाव? 10 नहीं साल हुआ। से झाड़ू वाला है, अब की पता नहीं क्या होगा। लग तो रहा, क्या बता। अरे कुछ तो बताइए, चैनल के माध्यम से आप कुछ तो बताइए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आप आए हैं, आप लोगों का स्वागत है हमारे एरिया में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने इस क्षेत्र का जायजा लिया। आप क्या पूछना चाहती हैं, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ना इतने सालों से कम 50 साल हो गया इस एरिया को। बिल्कुल। होगा कि नहीं हो गया? हाँ, 50 साल में क्या अभी बदलाव देखा जो आगे और होगा? बदलाव तो होना अनिवार्य है, बदलाव होके रहेगा और होगा भी। इस क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया और संदीप पाठक जी ऐसे नेताओं से यहाँ की जनता
ये समझती है कि ये नेता बिल्कुल भ्रष्ट है और वाकई में भ्रष्ट है। अगर ये नेता भ्रष्ट नहीं होते तो जेल जाने का कोई मकसद नहीं होता। किसी को कोई नाजायज नहीं फंसा सकता। एक एक से कानून हमारे संविधान में, हिंदुस्तान की जो संविधान में जो मैटर है, कोई नाजायज न किसी को सता सकता है न किसी को जेल कर सकता है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये नाजायज नहीं हुआ, जायज हुआ है। ये बिल्कुल जायज है जी। कहीं न कहीं तो इनकी गड़बड़ी है। इनको क्यों नहीं उठा के बंद कर देते? आपको क्यों नहीं बंद कर देते? हमें क्यों नहीं बंद कर देते? इनको बंद क्यों नहीं कर देते? पूरे समाज को क्यों ना बंद कर देते? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर इन्होंने घोटाला किया है, जब जाके इनको जेल हुई है। और आने वाले समय में इनका चिट्ठा खुलेगा और दोबारा जाएंगे फिर अरविंद केजरीवाल जी जेल। अच्छा, लेकिन इतना सारा तो लोगों के लिए, जनता के लिए कर तो रहे हैं। क्या जनता के लिए किए? इतनी महिलाओं के लिए कर दिया है, इतना जनता के लिए कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, वादे कर रहे हैं सर। एक मिनट, सारे वादे झूठे हैं। वादे तो बीजेपी भी कर रही है कि मैं 2,500 दूंगा। वादे तो कांग्रेस भी कर रही है, मैं 2,500 दूंगा। मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं, आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर चल रही है। 3 साल हो गए। 1,000 रुपए देने का वादा पंजाब सरकार, ओ बच्चों, बार बार यही सवाल आ रहा है। 1,000 रुपए वहाँ की जनता को देने के लिए केजरीवाल साहब ने ऐलान किया था। आज 3 साल के दिन निकल गए, क्या 1 रुपए केजरीवाल साहब ने दिया वहाँ की जनता को? ये क्या है? सरासर झूठ है, नाजायज है नहीं है? ये झूठ बोलने की आदत ये छोड़ दे अरविंद केजरीवाल। और नहीं तो अभी क्या बीजेपी क्या सारी पार्टियां मिलकर उनको तड़ानेंगी। और मैं बता दूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि जमुना जी की सफाई उन्होंने वादा किया था कि मैं मेरी सरकार बना दो, 5 साल के अंदर मैं जमुना की सफाई करा दूंगा। सर ऐसे तो बहुत सारे वादे कर रखे हैं। आज 5 साल गुजर गए, अब क्या कह रहे हैं केजरीवाल साहब? 5 साल और दे दो, इसके बाद हम करा देंगे। अरे पहले तो तुम्हें 5 साल दे करके जनता ने देख लिया, अब आज क्या तुम झूठे वादे कर रहे हो? ये सब जनता के समझ में आ जाएगा। एक ही पार्टी सर, एक ही पार्टी आने वाली है बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर, फुल बहुमत से बनेगी। सर एक बात बताइए, आपका फुल कॉन्फिडेंस मान लिया है आम आदमी के प्रति, लेकिन वादे तो बीजेपी भी कर रही है ना। अगर ये वादे पे खड़ी नहीं उतरे, वादे तो बीजेपी कर रही है ना। अभी तो उसे सत्ता में आने दो, सत्ता के अंदर आएगी, दिल्ली के अंदर आएगी, राज्य संभालेगी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ठीक, पहले तो हमने इनका तो देख लिया ना, इन्होंने अपने वादे पे खरा नहीं उतरे। आज दिल्ली के अंदर इतने साल हो गए और 2 घंटे पानी आता, 2 घंटे में से 1.5 घंटे बिल्कुल गंदा नाले का पानी आता, पूरे दिल्ली के अंदर आता। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं केजरीवाल साहब? और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। हमारे समाज, पूरे दिल्ली वासी हॉस्पिटलों के अंदर जाते हैं, गंदा पानी पी पी करके इलाज कराते हैं। तो आपका वोट किसकी तरफ? मेरे को तो सुनने में आ गया। देखिए समझ में आ गया। मेरी बात सुनिए, ये कोई बताने की बात नहीं है, हमारा मतदान है। हाँ। ठीक है, जो प्रत्याशी हमें बढ़िया लगेगा, जो पार्टी हमें बढ़िया लगेगी, जो हमारे समाज की काम करेगी, हमारा काम करेगी, पूरे दिल्ली का काम करेगी, हम उसे चुनेंगे। ये हमारा जो मतदान नाम है ना, हम अपने मतों का दान उसी को करेंगे जो हमें बढ़िया प्रत्याशी नजर आएगा। धन्यवाद। 85 से चल रही है, मतलब अच्छा सब कुछ चल जाता है। इसके अलावा बदलाव होना चाहिए सरकार के, नहीं होना चाहिए? देखो होना तो चाहिए, वो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हम लोग इसमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, लेकिन वो फिर भी वोट तो देना ही पड़ता है ना भैया? वो तो देखी जाएगी। आप यहीं के वोटर्स हैं? हाँ जी। आप बैठे, आप यहीं रहते, दुकान आपकी है क्या? हाँ, दुकान है बगल वाली, डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? तो कितने साल से हैं? 2 साल से हैं। आप रहते भी यहीं हैं और यहीं से डॉक्टर्स भी हैं जी। तो क्या कुछ लगता है अभी? आप देखो इलेक्शन बहुत नज़दीक है, हम सर्वे पे आए हुए हैं कि भाई जनता क्या चाह रही है, क्योंकि जनता तो बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाह रही, तो इससे बड़ी क्या, आप खुद बोल दिए बदलाव चाह रही जनता। मैं तो व्यू हर किसी की ले रही हूँ, बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाह रही जनता।
आपको दिख ही रहा है। चीज को लेकर जा रही है, मुद्दा क्या होना चाहिए? बस आम जनता को क्या चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, नाली चाहिए, साफ सुथरी नाली चाहिए, पानी साफ सुथरा चाहिए, सड़क अच्छी होनी अच्छा, यहाँ चाहिए। पे पानी सुना है बहुत गंदा आता है। पानी तो वही नहाने धोने के लिए आता है, पीने के लिए सब लोग खरीद के पीते हैं पानी। अच्छा, डेली खरीदते हो? कितने का खरीदते हो पानी फिर? अब भाई मजबूरी है, वैसे तो पियेंगे तो बीमारी तो होना ही होना, जान रहे हो हो। गई, लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेगा कैसे? मजबूरी है, उनको पी रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, फिर बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर आपके पास में आते बीमार होते हैं? हमारे पास भी आते हैं, बहुत से आते हैं पेशेंट। अभी जैसे कि हम मायापुरी में हैं, अभी आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं ना, झुग्गी वासी जितने भी रहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी को ये मिलके झंडा भी इन लोगों ने फहराया। और यहीं आप लोगों को यहीं जस्ट पास में ही दिखाती हूँ, ये देखिए बदलाव क्यों नहीं चाहिए जनता को। आप देखिए यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है, यही गंदगी, यही बदलाव चाहिए और यही बदलाव नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे खड़ी हुई हो, 1 सेकंड हुआ है और स्मेल भी इतनी आ रही है, तो सोचिए कि यहाँ पर रहने वालों को कितनी परेशानी होती है। अभी यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो इतने छोटे छोटे ना घरों में, जगहों पे लोग इतनी दिक्कतें परेशानियों के बावजूद भी आप लोगों को वोट देते हैं। जब वोट देते हैं तो बदलाव क्यों नहीं होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जब नाला ही साफ नहीं होगा तो फिर पानी तो बाहर आएगा ही आएगा। अभी और भी आपको दिखाती हूँ आगे चल के। आप यहाँ पे अगल बगल दिखाते जाइए कि अगर बेशक ये लोग झुग्गी में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ रह रहे हैं कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे साफ सफाई तो हो। ऐसी सरकार होगी तो नहीं होगा। मैंने ये देखा कि ना वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे झंडा फहरा रहे हैं और वहीं पे इतनी स्मेल आ रही है। तो आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ, स्टूडेंट हैं आप? ग्रेजुएशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये बदलाव नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन करने के लिए भी तो लोग होने चाहिए ना। उनको क्या है, वोट के टाइम पे ही सब आएंगे, उसके अलावा लोग आएंगे नहीं। और जो स्मेल की बात है, उनका घर ही यहाँ पर हो तो कहाँ जाएंगे। और जो बात की जा रही है कि मोदी जी घर देंगे, कि सबको घर मिलेगा, तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई है कि जो घर को तोड़ेंगे 8.5 लाख भरने के बाद उनको घर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताई है। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि आप वोट दीजिए और आपको एक घर मिलेगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, घर नहीं दिया जाएगा। अभी लाइन पे बहुत सारे घर टूटे हैं, उनको नहीं मिला है घर। तो फिर वो कहते हैं कि आप हमें जिताइए, हम आपको देंगे। जब देना है तो फिर ऐसा बहकावा क्यों? साफ बताइए। तो लगता है कि ना यहाँ पे बदलाव होना चाहिए कि नहीं चाहिए नई सरकार में? देखिए झुग्गी में क्या बदलाव चाहेंगे, ये कुछ तो साफ सफाई इस चीज़ को लेकर, पानी है पीने के लिए, हर आदमी चाहता है कि बदलाव हो, पर नई नई सरकार आती है फिर वही वाला हाल है। हमारा झुग्गी झोपड़ी झुग्गी जैसे ही रहेगा। वो तो क्या बदलाव आएगा, यहाँ कुछ बदलाव नहीं आता। तो ये तो सरकार से मांग कर सकते हैं ना, जो भी सत्ता में है। तो आप किसको वोट देते हैं वैसे? वैसे देखिए जो ज़्यादा फेमस नेता उसी को वोट। फेमस नेता तो बीजेपी भी है और आम आदमी भी है। चलता अभी सत्ता में तो आम आदमी पार्टी है ना, ये भी तो बात है। देखिए कैसे हैं? ठीक हो, बढ़िया। हाँ। यहीं के वोटर हैं आप? हाँ। वोट डालते हैं ना? ये कब से कर रहे हैं दुकान आप? हो गया 6-7 महीने। 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने से दुकानदारी सही चल रही है आपकी? चलती है वैसा ही, थोड़ा बहुत। बच्चे हैं घर पे, उन लोग को भी देखना पड़ता है, फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो करती है। अभी केजरीवाल ने इतना कुछ सुविधा दे रखी है, उधर भाजपा वाले भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है ये सब जो कह रहे हैं होगा कि नहीं होगा? कुछ देश में कुछ होगा? मैं क्या बताऊँ, जिसमें नहीं बदलाव चाहते हैं कि जैसा हमारा। बदलाव क्यों नहीं चाहते? हमारे घर में देखिए कितने पानी भरा हुआ है, पूरा नाले। दिखाना जरा पानी। चलिए एक बार बना दिखाना, देख लीजिए। आप देखिए कि ना आप लोगों का काम है, जितने भी सत्ता में हैं उनका काम है कि जनता के साथ में, जनता आपको वोट देती है और आप क्या करते हैं? आप ये देखिए। नहीं इधर आइए, इसमें भी मोटर लगा के निकालते हैं। देखिए ये देखिए मोटर लगा कर ये पानी निकाला जाता है यहाँ से। देखिए इस घर में भी निकालते हैं, कम कर दिए पूरे। जब नाला साफ नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। देखिए पानी रूम खाली कर दिए इधर से।
अच्छा, ये पीछे नाला भी तो है ना? हाँ, तो नाला साफ नहीं होता है क्या? नहीं, कहाँ सफाई हो रहा है, नाला तो पूरा। आपका घर कहाँ पे है? आपका घर कहाँ है? हमारी यही ना, यही पानी भरा हुआ है ना? हाँ। अच्छा, तो आप इस चीज़ को लेके बदलाव नहीं चाहेंगे? इतना पानी भरा हुआ है, रहते कैसे होंगे, खाना कैसे बनाते होंगे आप? खाना का कर ऊपर बनाना पड़ता है। तो ऊपर चढ़, अच्छा यहाँ से चढ़ते हैं? हाँ, ऊपर बनाना तो पड़ता है। छोटे बच्चे उतर जाते हैं यहाँ से? बोरी से घेर घार के तब उसमें खाना बनता है। अच्छा, यहाँ से चढ़ते हैं? हाँ। मैं तो लग रहा है मैं चढ़ूंगी तो मैं तो गिरी जाऊंगी। हाँ, वो तो है। अब जो नहीं चढ़ते, ये लग रहा है इतना पक्का भी नहीं है ना? हाँ, बदलाव क्यों नहीं चाहिए? चाहिए बदलाव। हाँ, तो अब की बार किसकी सरकार? अब आप बताइए किसको दे, हमें क्या पता। मैं नहीं बता सकती ना, ये तो हमारी देखिए। ठीक है, आप वोट डालते हैं? हाँ हैं? हाँ, किसको डालते हैं? अरे किसको बताएं। एक बात बताओ, मैं वहाँ से आई, इतनी गंदगी, वहाँ देखो इतनी गंदगी। हाँ, गंदगी तो है, बहुत गंदगी। पीने का पानी सही आता है? नहीं, पानी तो खरीद के पिया जाता। हम ना अभी सर्वे पे आए हुए हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है। हम ये जानने के लिए आए हैं कि जनता खुश है कि नहीं है? जनता, भाई जनता खुश है कि नहीं है? आने वाली सरकार में खुश रहेगी कि नहीं रहेगी? जनता के लिए हम आए। ठीक है, तो जनता का अच्छा करेंगे तभी तो जनता खुश रही। तो अभी तो ये आए हुए हैं, अभी आने वाले हैं शाम को, रवि किशन जी आने वाले हैं। अच्छा, अच्छी बात है। संबोधित करने आने वाले हैं आप लोगों को, हम ये देंगे वो देंगे, लालच देंगे। हाँ, लालच तो सभी देते, कुछ करते नहीं है। करते नहीं? हाँ, बाकी बोल देंगे ये कर दें वो कर दें। देखो नाली भर के घर के अंदर। किस चीज़ में क्या लगता है, सब बर्बाद हो रहा है और क्या। कोई भी आए सब ये खराबी करके जाएंगे। देखिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम करेंगे ना। आप जिताओ। कौन मानता है? वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं। सच बात तो ये है। अच्छा, गाना भी तो है ना इसमें का होगा गाना, अब हमें क्या पता है। जैसे कि अभी नाले के ऊपर इतना कहा कि नाले साफ कराएंगे, नाला साफ कराएंगे। मैं बताती हूँ, यहाँ की छोटी सी बच्ची गिर के इसमें मर गई, उसके बाद भी नहीं साफ कराया। नाले की बात करते हैं, 6 साल हो गया। ये बताइए, 6 साल के बाद 2100 नाला नहीं बना, मैं कह रही हूँ वो 2100 और 2500 को मिला के जरा जोड़ दीजिए। अगर वो बच्ची वापस आ जाएगी तो दे देंगे वो। गिर के नहीं, ठीक है, आपका कह रहा ठीक है। खत्म हो गई। अभी इनका ये अभी तो ये है ना कि 4-5 दिन आएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। इतना ऑकवर्ड लगता है, मैं तो दूर हो जाती हूँ। मैंने कहा गले मत मिल जाना मेरे से, मैं ना मिलती। अभी तो यहाँ पे संबोधित करने आने वाले हैं ना, आने दीजिए। आप आएंगे क्या? हम जाते नहीं, अभी तक तो नहीं गए। अच्छा, मन करेगा तो एंटरटेनमेंट के लिए चले जाएंगे। तो अभी कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? वही 22 साल हो गया। 22 साल हो गया। हाँ। तो आप यहीं पे लग रहा है पैदा हुए हैं। हाँ। जन्मभूमि यही है आपकी, है ना? तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या फ्यूचर में मायापुरी से बाहर निकलेंगे, कमाएंगे, खाएंगे और क्या। वोट तो देंगे नहीं। खुद का किसको वोट दोगे? खुद का ध्यान खुद से ही रखना है। वोट सारे भी तो सारे दगाबाज है। लेकिन हक तो है ना वोट देना। हक तो है, नोटा पे दे देंगे, अपना हक पूरा करेंगे। अच्छा, फर्ज पूरा करेंगे। फर्ज पूरा करेंगे, नोटा पे दे देंगे। इनको देने लायक है नहीं, वोट बर्बाद जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना कि इंसान होने पे धब्बा है, ये हो जाएगा अगर इनको वोट दे दिया तो। मेरे को तो नींद ना आएगी अगर मैंने उनको वोट दे दिया तो। अच्छा, और क्या इतनी बड़ी टेंशन हो बहुत जाएगी? नोटा पे दे दूंगी, सुकून से जीऊंगी। अच्छा, आप स्टूडेंट हो, राजनीति क्या चीज है? मैं कह रही हूँ राजनीति ऐसी चीज है ना जो हर चीज को ट्रैप करके रखती है। राजनीति में ये होता है कि अगर आप दूसरे का भला चाहते हो तो वो इंटेंशन उसकी खत्म हो जाती है। पहली बात तो खुद का भला, वो पहले अपना पेट भरेंगे और पेट इतना भर लेंगे कि आसपास का सबका पेट भर लेंगे, उसके बाद जनता के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दोबारा आने तक फिर वही करेंगे। इनका ये साइकिल चलता जाता है और जो ये ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर दूसरा कोई अपना लेकर आएंगे भी तो वो सिर्फ अपने बच्चे को या फिर उनसे उनका जो एयर है उनको लेके आएंगे। सो दिस इज रियली बैड। और जो वो वादा करते हैं लाइक दिस इज लाइक स्लम एरिया एंड वी आर गोइंग टू डू so many things, like blah 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 blah, and they do not even like shit about it. Yes. So this is very bad, literally. And if I can go there and have like mic in my hand, so literally I'm going to abuse them. Whatever they have done with us, whatever they are doing with us, and I am going to take revenge by saying, although like I can't do anything, I don't have any power, still I'm studying. I will just move out of here, that's all. नहीं, आपकी वॉक टॉकिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। हाँ, और बाकी आप भविष्य में बहुत आगे बढ़े, मैं तो ये। थैंक यू सो मच। इट रियली आई नीड दैट। मुझे वो चाहिए था। थैंक यू। हाँ, बहुत आगे बढ़ो। इतने गंदे इलाका मायापुरी जैसे झुग्गी झोपड़ी में आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच में आए, हमारा तो काम है सर। इसलिए हम अपने
अपने पूरे रेवाड़ी लाइन झुग्गी झोपड़ी वालों की तरफ से आपको हम धन्यवाद देते हैं। पहली बात, आज 10-11 साल से आम आदमी के यहाँ पर सरकार रही। हम लोग बड़े उम्मीद से उनको वोट दिए, झाड़ू का बटन दबाए, उनको सीएम पद पर तिबारा उनको बैठाया गया। उम्मीद लेकर के इतना प्रलोभन हम लोगों को दिए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप नाला देख रहे हैं भरा हुआ है, गंदा पानी आ रहा है और यहाँ एक लड़की मर भी गई है डूब के। हम डूब के मर गई है नाले में। साल हो गया, पानी ऊपर से ओवरफुल हो करके जा रहा है, झुग्गियों में जा रहा है। हम लोग कितने यहाँ गंदगी नरक की जिंदगी भुगत रहे हैं 10 साल से। इसलिए इस साल हम लोग एक पूर्वांचल के यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, संकल्प कर लिए हैं कि इस बार हम लोग जैसे केजरीवाल को कुर्सी बैठाए हैं उसी तरीके से उनको उखाड़ करके हम लोग फेंकेंगे। इस बार हम लोग जितने पूर्वांचल के लोग हैं एकदम प्रतिज्ञा कर लिए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि मैं अभी मायापुरी में हूँ और यहाँ से बस अब जा रही हूँ। कवरेज मेरी पूरी हो चुकी है और विधानसभा इलेक्शन है और विधानसभा इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी हैं और कुछ ही दिनों में ये देखना है कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता किसको जिता रही है, जनता किसको वोट देती है, बीजेपी को देती है या भाजपा को देती है या कांग्रेस को देती है, किसको देती है, ये तो बस कुछ ही दिनों में ही पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग किसको जिता रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई विधानसभा में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।